और चलिए ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिना किसी देरी के उनका हम रुख करेंगे। हमारे साथ पवन नेहरा जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, ब्रेक से पहले अपनी बात रख रहे थे, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। पवन नेहरा जी, अपनी बात कंटिन्यू आप कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो कृषि उपकरण है उन पर कितना वो रहेगा, कितने लोग उन पर क्या छूट देने की बात हुई है, या तो बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। पहले बजट में बढ़ाने का प्रावधान जरूर था। अब की बार देखते हैं, सिर्फ एक चीज में शायद कुछ उम्मीद जग सकती है कि अगर प्रोडक्शन यूरिया की बढ़े तो हो सकता है कि सरकार ऐसा सोच ले कि उसमें थोड़ा उसकी कीमत कम कर दी जाए। सिर्फ इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई सरकार ने किसान के विषय में तो सोचा नहीं। लेकिन पवन जी, क्या अभी कोई ये डाटा सामने आया कि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने इस बार पहले की अपेक्षाकृत कितना प्रावधान किया है? क्या उसमें इजाफा हुआ है या फिर थोड़ी कटौती की गई है? कोई आंकड़ा है? कृषि बजट के लिए बता रहे हैं कि 1.51 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है दिया गया है, लेकिन वो बजट डायरेक्टली किसान के खाते में या किसान के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल होगा इस पर डिपेंड है। क्योंकि आयोग बना दिया, ये बना दिया, इन चीजों पर खर्चे ज्यादा होते हैं, जबकि वो उसका फायदा किसान को नहीं मिलता, वो इसी बजट से जाता है। ये एक बड़ी समस्या है। जब ये चीजें होने लगेगी कि किसान के पास उसका बजट आ रहा है और वो किसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब मेरे लिए एक आयोग बनाया गया है जो अगले 5-7 साल में काम करेगा। वो किस तरह से काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, उसके लिए क्या योजनाएं उसकी होंगी, तो उसके किसान को कितना फायदा होगा, तो किसान तो उस पर बात करेगा कि उसको एक्चुअल में कितना फायदा हुआ। बजट में तो काफी बहुत बड़ा इजाफा किया, मैं तो कह रहा हूँ। इससे पहले तो कोई इतना इजाफा कभी हुआ नहीं था बजट में कि कृषि के लिए इतना बड़ा बजट दिया गया हो, लेकिन अब की बार अच्छा बजट दिया गया। लेकिन किसान को क्या फायदा होगा ये अंदरूनी देखने की बात है। लेकिन पवन जी, बड़ी बात तो ये है ना कि जो कई दशकों से किसान ये मांग कर रहे हैं कि C2+50 होनी चाहिए, यही फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। अगर किसानों की आय सरकार बढ़ाना चाहती है तो इसी फॉर्मूले के तहत किसान के पास पैसा आना चाहिए। क्या इस बजट में ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर ऐसी कोई नीति दिखाई दे रही है कि C2+50 के तहत किसानों को फायदा हो? देखिए, किसान लंबे समय से मांग कर रहा है कि क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो गया है, कि खेती में फायदा नहीं हो रहा है, और इसलिए उसके कई जो है आयोग बनाए गए, उसमें बताया गया कि C2+50 अगर किसान को मिल जाए तो उसकी दशा सुधर सकती है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। लेकिन है क्या कि C2+50 देने से लोग जो अर्थशास्त्री हैं वो सोचते कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। C2+50 की जो डिमांड है वो किसानों ने पहले आराम से मांगते रहे, फिर धरना प्रदर्शन के द्वारा भी मांगी, तो लेटर पत्र लिखकर भी मांगी, वो भी नहीं मिला। तो फिर लास्ट में अब कह रहे थे ठीक है और कुछ नहीं दे सकते, C250 नहीं दे सकते तो मत दीजिए, कम से कम MSP गारंटी तो दे दीजिए। लेकिन किसान को वो MSP गारंटी भी नहीं मिल रही। ठीक है। राजीव शर्मा जी से हम ये समझेंगे कि किसानों के लिए जो सरकार को करना चाहिए, जैसा कि कृषि विशेषज्ञ भी डिमांड कर रहे हैं कई दशकों से, कई लंबे समय से, सरकार के सामने फाइनेंशियली एस्पेक्ट से क्या बड़ी चुनौती है जिस वजह से ना तो MSP गारंटी कानून पर सरकार का कोई रुख दिखाई दे रहा है, ना ही C2+50 के तहत किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार के सामने फाइनेंशियली एस्पेक्ट से क्या चुनौती है, ये हम समझेंगे राजीव शर्मा जी से। राजीव शर्मा जी, पवन नेहरा जी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार इसी विषय पर, इसी एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे।